बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने के बाद गैस भी महंगी कर दी गई है। ओगरा ने गैस की कीमतों में 45% तक इजाफे की मंजूरी दे दी है। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 45%, सुई सदर्न के लिए 44% महंगी की जाएगी। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत 266 रुपये 58 पैसे फी MMBTU महंगी कर दी गई है। सुई सदर्न के लिए गैस की कीमत में 308 रुपये 53 पैसे फी MMBTU का इजाफा किया गया। मुल्क भर में आवाम को 1 जुलाई से गैस 45% महंगी मिलेगी। गैस महंगी करने का नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत जारी करेगी। तो पेट्रोल और बिजली की महंगाई के बाद अब गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। ओगरा ने गैस की कीमतों में 45% तक इजाफे की मंजूरी दे दी है। हमाद अजहर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। हमाद साहब, कहिएगा, अब बिजली पेट्रोल के बाद गैस भी तकरीबन 45% महंगी हो गई है, कहाँ जा रहे हैं हालात? हमाद साहब, कोई खास कीमतें आएंगी और उसकी वजह ये है कि हम इस आलमी दुनिया में बहरान आया हुआ है और ये जो लोकल गैस है, कुदरती गैस है, इसको हम इस्तेमाल कर रहे थे अपने लोगों को और इंडस्ट्री को रिलीफ देने के लिए। अब इन्होंने उसकी 45% इकट्ठे बढ़ा दी है और ऐसा भी नहीं कि सुई नॉर्दर्न या सुई सदर्न कंपनीज नुकसान में थी। उनके रिटर्न ऑन एसेट्स जो थे वो नहीं थे 17% जो प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन अलबत्ता वो नुकसान में नहीं थी, उनका कैश फ्लो जो था वो ब्रेक इवन था। अब ये 45% इन्होंने बढ़ा दी है। इसके साथ इन्होंने बिजली भी 45% बढ़ानी है, पेट्रोल 60 रुपये बढ़ा दी है, कह रहे हैं और बढ़ा देना है। तो ये तो लग रहा है कि मईशत जो है उसको ऐसा झटका देंगे कि ये अगले 10 साल ना उठ सके मईशत, खुदा ना खास्ता। और ये इन चीज़ों को अगर करना भी होता है, इन्हें स्टैगर करना चाहिए था, इनको थोड़ा इसको डिले करना चाहिए था और सीक्वेंशली इसको लेके जाते, यानी इकट्ठी सारी चीज़ें एकदम कर देना और आवाम जो है उसको बिल्कुल मार देना। मैं समझता हूँ ये तो कोई हिकमत अमली नहीं है। और शाहिद खान अब्बासी साहब अपने टाइम पे कहते थे कि मुझे कोई चिट लिख के भेज दे, मैं चिट पे उन्हें लिख के बता दूंगा कि गैस की कीमतें कैसे ना बढ़ाएं। यानी आप इनका जरा पुराना रिकॉर्ड निकालें ना, पार्लियामेंट में ये तकरीरें करते थे टॉक शोज में कि जी मुझे मैं चिट पे कच्ची पेंसिल से लिख देता हूँ कि मेरे पास एक करतब है, कुछ मेरे पास तरकीब है कि जी गैस की कीमतें कैसे आप सस्ती रख सकते हैं, और आप 47% बढ़ा दिए। तो ये इसकी वजह क्या है कि ये IMF के साथ जो मुआहिदा है उसकी वजह से है या ये वर्ल्ड बैंक के साथ जो मामलात है? गैस की कीमत का तो IMF के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। गैस की कीमत का तो कतन IMF के साथ कोई वर्ल्ड बैंक के साथ जो हमारे मामलात हैं कोई उसके साथ भी ताल्लुक नहीं है ये गैस की कीमत का। मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो 8.47% जो इन्होंने बिजली की कीमत बढ़ाई है, इसका भी IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है IMF कितना रेट बढ़वाना चाहती थी जुलाई के अंदर। 8 रुपए नहीं रेट बढ़ाना चाहती थी, उसका भी IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो 2 रुपए के करीब 2 रुपए यूनिट के करीब उस वक्त बात हो रही थी हमारी, और हम उस पर भी नहीं मान रहे थे। हमने उस पर भी उन्हें कहा था कि नहीं, हम बेस टैरिफ जो है उसको हम अपने तरीके से बढ़ाएंगे। लेकिन हमारे साहब वो ये कहते हैं कि इसमें इस दौरान जो है वो आपने जो मुआहिदा किया, एक तो उस पर अमल नहीं किया, सब्सिडी दे दी, फिर डॉलर जो है वो तगड़ा हुआ, रुपया जो है वो गैर मुस्तहकम रहा, इसकी वजह से ये 7 रुपए पे चले गए ना। और आप बजट भी छोड़ के गए उनके लिए। डॉलर जो तगड़ा हुआ है ना, डॉलर रुपया जो कमजोर हुआ है, वो तो 100% इनकी नाअहली थी कि इन्होंने 2 महीने कोई फैसला साजी नहीं की, पूरी मईशत को अभाम में रखा। उसी दौरान आपका तजारती खसारा कम हुआ जिस दौरान आपका रुपया पिटा। और कभी ऐसे नहीं होता, ये कभी ऐसे नहीं होता कि अगर 20 रुपए 45 दिनों के अंदर आपका रुपया पिटे तो ये कोई इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की वजह से नहीं था। ये जो इन्होंने अनसर्टेनिटी और इबाम पैदा किया, ये उसकी वजह से था। ये कंप्लीटली पॉलिसी मेकिंग का फेलियर था जो आपका रुपया पिछले 45 दिन में पिटा। इसका कोई इकोनॉमिक फंडामेंटल से ताल्लुक नहीं था। और खुद ही ये आप देखें ना, खुद ही क्राइसिस क्रिएट करते हैं और फिर खुद ही अपनी नाअहली की सारी कीमत अदा करने के लिए लोगों पे बोझ डाल देते हैं। अच्छा हमाद साहब, वो ये भी कहते हैं कि आप सर्कुलर डेट छोड़ के गए हैं गैस के सेक्टर के लिए भी। अच्छा, ये जो सर्कुलर डेट वाली बात कर रहे हैं ना, ये को पुरानी इनकी 2013 की वो फिगर्स हैं जो एक्चुअली रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स की फिगर है। यानी कि ये मैंने आपको बताया दोनों कंपनीज ब्रेक इवन पे हैं, एक तो प्रॉफिट में है सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न, इनके अंदर नुकसानात नहीं है। इनका एक प्रिस्क्राइब्ड रेवेन्यू 17% को पुराने जमाने का चला आ रहा है कि जी इन्होंने लेना है, और ये उससे शॉर्टफॉल कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे कोई गैस सेक्टर के अंदर सर्कुलर डेट का इशू नहीं है। वो वही सर्कुलर डेट है जो बेसिकली बिजली के सेक्टर में है। अच्छा। जो इनके दौर में ओरिजिनेट की थी, 0 से 1200 अरब पे गई थी, उसका एक हिस्सा
पेट्रोलियम डिवीजन की कंपनीज में पार्ट है। अदर देन दैट आपकी सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न कंपनीज जो है उनके फाइनेंसेस ठीक हैं, उसके अंदर कोई ऐसा लॉस मेकिंग एंटिटी कोई भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बुनियादी तौर पर बात करें, आम सादा लैंग्वेज में बात करें जो लोगों को समझ आए, 50 यूनिट तक जिसका इस्तेमाल है, जो एक घरेलू सारिफ है, उसकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? इन 45% कीमतों से कितना फ़र्क आएगा? देखें, उसका तो आप हिसाब लगाएं कि अगर किसी का 10,000 रुपये गैस का बिल आता था, उसका अब 5,000 रुपये ज़्यादा बिल आएगा। अब मुझे नहीं पता कि ये उसको स्लैब्स में कैसे डिवाइड करेंगे। अभी तक तो जितनी भी इन्होंने प्राइस राइजेस की हैं वो बड़े बॉन्डे तरीके से की हैं और कोई उसका बेहंगम तरीके से चल रहा है। अल्लाह करे कि इनको जब तक इन्होंने ये इसको नोटिफाई करना है, कोई इनको अकल की मत दे दे। अभी तक तो लग रहा है कि ये किसी मिशन पे आए हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो 6% पे दूसरे साल जा रही थी, उसका बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर देना। ठीक है। अच्छा, साथ साथ हमारे साहब, इस सारी सूरत हाल में मिसाक़ मईशत की बार बार बात की जाती रही। जब वो अपोजिशन लीडर थे, वज़ीर आज़म है, आप कोई चिट लिख कर भेजेंगे अब शाहिद खाकान को या वज़ीर आज़म को कि किस तरह सूरत हाल को काबू करें, या यहीं पर कोई मशवरा दे दें? मशवरा इनको मैं ये दे रहा हूँ कि फौरी तौर पे इस्तीफा दें और आम इंतखाबात की तरफ जाएं। जो इन्होंने मसाइल खड़े कर दिए हैं, अब एक नया मैंडेट चाहिए, एक नई हुकूमत आए 5 साल का मैंडेट लेके और इन मसाइल को हल करे। खुद ही अपनी टांग काटते हैं और खुद ही फिर पट्टी तलाश करने के लिए कहते हैं हमें जी बड़े बड़े फैसले करने पड़ेंगे। कोई ऐसा मईशत में मसला नहीं था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले। मैं आपको ये बात पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं था जो आज हमें फेस है मसले। ये सारे मसले पिछले 50-55 दिन के अंदर क्रिएट हुए और ये इन सब ने इन्होंने खुद क्रिएट किए हैं। और ये एक मुजरिमाना गफलत और मुजरिमाना नाअहली थी जो जिसके जरिए ये सारा कुछ हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साहब। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।